हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमीश मकनूजा एंड यू आर वाचिंग आइडियल कंसल्टेक्स। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स ऑन सेल ऑफ गोल्ड, यानी कि अगर आप गोल्ड या ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ज्वेलरी को एस एन कैपिटल एसेट माना गया है, यानी कि ज्वेलरी के कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या प्रेशियस मेटल से बनी ज्वेलरी भी इंक्लूड की जाती है। कैपिटल एसेट पे जो आप सेल करने पे आपको प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, और अगर आप कैपिटल एसेट के सेल करने में आपको जो लॉस होता है उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। लेकिन कैपिटल गेन के केस में अपने को लॉस और गेन कैलकुलेट करने के लिए उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका गोल्ड या ज्वेलरी 3 ईयर्स से ज्यादा अगर आपने उसको होल्ड किया है तो उसको एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, और उसको सेल करने पे आपका जो प्रॉफिट होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। उसको सेल करने पे अगर आपका लॉस होता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपने अपनी ज्वेलरी लेस देन 3 इयर्स तक होल्ड की है तो उसको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसपे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा। ऐसे केस में जब भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर फ्लैट 20% टैक्स लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक खास चीज जो है वो है बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, यानी कि इसमें अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंडेक्सेशन वो चीज है जिससे आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ज्वेलरी 10 साल पहले खरीदी है, सपोज कि आपने 10,000 में खरीदी थी, तो एज पर जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके हिसाब से सपोज कि आज का रेट 14,000 होता है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी है उसको 14,000 और आपका सेल जो होता है, जो आपने सेल प्राइस आपने जो सेल किया उसका जो डिफरेंस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर कैपिटल गेन। सो आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि अगर आपने अपनी ज्वेलरी लेस देन 3 इयर्स तक होल्ड की है और आप उसको सेल करके प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट पे जो टैक्स आएगा वो एज पर स्लैब रेट कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि वो आपका टोटल इनकम का पार्ट बनेगा एंड उसमें जो स्लैब रेट लगता है अपना 5% 10%, उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ये गोल्ड ज्वेलरी वगैरह अगर इनहेरिटेंस में मिली है, तो वैसा केस में आप इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग या इसका कॉस्ट कैसे कंसीडर करेंगे। तो वैसे केस में अगर आपका पेरेंट्स से आपको इनहेरिटेंस में ज्वेलरी मिली है तो आपका पेरेंट्स का होल्डिंग पीरियड और आपका होल्डिंग पीरियड टोटल मिला के जो होल्डिंग पीरियड होता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ होल्डिंग पीरियड फॉर दैट कैपिटल एसेट। और इसके लिए जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट जो आपके पेरेंट्स से परचेज किया था वो टाइम पे उन्होंने जिस प्राइस से परचेज किया था दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए कॉस्ट। अगर लॉन्ग टर्म है तो वो कॉस्ट का बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम उसपे इन्फ्लेशन इंडेक्स लगा के हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इनहेरिटेंस के केस में एक सजेशन है कि आपको अपने पास उसका एक एविडेंस होना चाहिए, यानी कि विल है, यानी कि ओरिजिनल बायर का कोई इनवॉइस है, तो वो सारी चीज आपको एज एन एविडेंस काम आएगी। अगर आप ज्वेलरी सेल करके लॉस इनकर करते हैं, चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, तो वैसे केस में आप ये लॉस को अप टू 8 इयर्स से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई भी सोर्स से हो, चाहे आपका वो शेयर से हो, म्यूचुअल फंड से हो, उसके सामने आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और आपका अगर इनकेस अगर ये करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं होता है तो नेक्स्ट 8 इयर्स में आप कभी भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं जो ईयर में आपने प्रॉफिट किया हो। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किया है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ ले सकते हैं। और अगर आपने वो ड्यूरिंग द ईयर जिस ईयर में इनकर किया वो साल में अगर आप सेट ऑफ नहीं ले रहे तो अगले 8 इयर्स में आप कैरी फॉरवर्ड करके जो भी पीरियड में आपका गेन होगा वो पीरियड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसके सामने आप उसको सेट ऑफ ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी, उसमें कैसे टैक्स ट्रीटमेंट किया जाता है उसकी क्लैरिटी आपको मिली होगी। Please like, share and subscribe to our channel, and please suggest any improvements or changes. We will consider that and definitely try to improve that. Thank you.